चलिए, ज्योग्राफी की क्लास तो चल रही है, साथ साथ उसके जो है क्वेश्चन आंसर का जो है कि प्रैक्टिस सेट भी आप लगा लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो आप लोग पढ़ रहे हो उसका जो है कि चीज़ें कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो, पढ़ना जो है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ने को आप पढ़ लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और आप देखोगे कि जितना आप जो है कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे, और जितना जो है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उतनी ही आपकी तैयारी होती जाएगी। तो मैं जो है 8-10 क्वेश्चन का जो है आप लोगों के साथ जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया भी होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं कि वो चीज़ें भी बना पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूँ, ये है भारत का कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को नहीं छूता। पहला क्वेश्चन। अब इसमें मैंने आपको दे दिया, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मैंने आपको दे दिया मणिपुर, तीसरा दे दिया त्रिपुरा, और चौथा मैंने दे दिया नागालैंड। ये एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्या होता है यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है तो कभी कभी क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई तो की है, लेकिन प्रॉपर तरीके से चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की है। ज्योग्राफी पूरी मैप पे है, जितना आप मैपिंग करोगे उतनी ही अच्छी ज्योग्राफी आपको समझ में आएगी। अब आप जो है भारत का अगर मैप उठा के अगर आप देखोगे, भारत का मैप उठा के देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम, और ये 4 राज्य जो है क्या करते हैं, म्यांमार को टच करते हैं। यानी जब 4 राज्य इसको टच कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य टच करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उसके बारे में चर्चा किया था। नेपाल के साथ मैंने आपको बताया था कौन कौन से राज्य टच करते हैं। इसी तरह से मैंने आपको जो है चाइना के विषय में बताया था, पाकिस्तान के विषय में बताया, आपको जो है कि बांग्लादेश के विषय में बताया, समझ रहे ना, भूटान के विषय में बताया। तो सारे राज्यों को आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से राज्य जो है किस देश की सीमा से जो है टच कर रहे हैं, और वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप जानते हैं त्रिपुरा बांग्लादेश को तो टच करता है, लेकिन म्यांमार को टच नहीं करता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। और देखो, त्रिपुरा पे ही आप जो है कि एक सवाल और बनता है, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 ओर से ये घिरा हुआ है। ऐसी चीज़ों को आप जो है न्यूज़ में पढ़ते भी रहिए, मैप में देखते भी रहिए। देखो, मैपिंग जितना अच्छे से आप करोगे, मैपिंग की तो मैं पूरी क्लास लूँगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी, और जो है कि इंडियन ज्योग्राफी में पूरी क्लास आपकी चलेगी। मैपिंग में कौन सी चीज़ें कहाँ पे, एक एक राज्यों को उठाऊंगा और एक एक राज्यों के विषय में बताऊंगा। आप देखोगे ज्योग्राफी के साथ तो खेलोगे आप लोग, इसी तरह से हिस्ट्री के साथ खेलोगे, ज्योग्राफी के साथ, पॉलिटी के साथ, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूं कि उसके साथ जैसे कंचे से खेलते थे ना आप, कंचा किसी रूप में खेल सकते हो, टप्पी मार के खेल सकते हो, उंगली से खेल सकते हो, ठीक ना, इस तरह से जो है कि खेल सकते हो, किसी भी रूप में कंचे से खेल सकते हो। उसी तरह से सब्जेक्ट के साथ मैं आपको खेलना सिखाऊंगा, क्या होता है खेलना, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू में जाओ, खेलोगे एकदम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, और इसका आंसर क्या हो गया, त्रिपुरा। अब जो है म्यांमार को जाके देखिएगा, अब जो है त्रिपुरा को आपको देखना होगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पे मैपिंग करिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
आपसे पूछता है मरकत द्वीप, मरकत द्वीप, इसको एमरोल्ड आइलैंड भी कहते हैं, एमरोल्ड आइलैंड, आइलैंड भी कहते हैं, के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, के नाम से प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है। तो इसमें आपको दे रखा है मरकत द्वीप किसको कहा जाता है, ठीक है, सवाल जो है कि यही है। तो इसमें एक है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन इसने दिया है न्यू मूरे द्वीप, न्यू मूरे द्वीप, तीसरा आपको दिया है दमन द्वीप, दमन द्वीप एवं द्वीप, और चौथा आपको दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखो आपसे जो है कि देखो पूछ दिया है कि किस द्वीप को जो है मरकत द्वीप भी कहा जाता है, किस द्वीप को मरकत द्वीप भी कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको जो है बराबर न्यूज़पेपर जो है पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, या जो आपकी किताबें हैं उसमें आपको जो है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि हर किताबों में हर चीज़ जो है नहीं दी हुई है। आप जो है बेस अपनी किताब, आप जो भी आप जो है बुक पढ़ते हो जिस भी सब्जेक्ट का, उसका बेस एक दो किताब ही आप बनाइएगा, ज़्यादा नहीं। एक चीज़ जो है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी एक बुक को अगर आप पढ़ते हो, किसी भी एक बुक को आप पढ़ते हो 10 बार, 10 बार, तो बहुत सी चीज़ें जो है आपकी कवर हो जाती हैं 90% तक। और वहीं अगर आप जो है कि 10% चीज़ें बच जा रही हैं और उस 10% के लिए आप 10 बुक पढ़ते हो, 10 बुक पढ़ते हो, तो इसमें केवल और केवल आपकी एनर्जी जो है लॉस होती है। यानी हर सूचना एक बुक में नहीं मिल सकती है, 10% सूचनाएं छूटेंगे ही छूटेंगे। तो इस 10% को आप कवर कहाँ से करोगे? पहली चीज़ तो वो 10% 100% जो है कवर नहीं होगा, 10% नहीं कवर होगा। कुछ कवर हो सकता है, वह आपका जो है कि न्यूज़पेपर से होगा, न्यूज़पेपर से, कुछ जो है आपका मैगजीन से होगा, कुछ जो है आप जो है न्यूज़ वगैरह सुनोगे वहाँ से होगा। यानी 90% आप जो है कि एक बुक से कवर कर सकते हो, बाकी और चीज़ें आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन, समाचार जो आप सुन रहे हो, ठीक है ना, कुछ कहीं कहीं आपको व्हाट्सएप का ज्ञान और फेसबुक का ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी आ जाएगा, बहुत जरा सा जिसको कहते हैं। आप व्हाट्सएप और जो है फेसबुक के भरोसे मत रहिएगा एग्ज़ाम निकालने के, क्लियर बता रहा हूँ। और यूट्यूब पे भी जो है कि केवल उन्हीं चैनलों पे समय दीजिए जहाँ पे आपको जो है कि चीज़ें आपकी मिल रही, आपके काम की मिल रही हैं। तो ये जो मरकत द्वीप है, ये किसी किताब में हो सकता है अब दे दिया हो, लेकिन पहले जो है कि किसी ना किसी मैगजीन में या सरकारी रिकॉर्ड में इस चीज़ को जो है कि आया होगा, और इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहा जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहते थे, यह जो है कि ध्यान रखें। और कभी कभी हो सकता है आपको मरकत द्वीप न दे, एमरोल्ड आइलैंड दे दे, तब क्या करोगे? यानी यह भी आपको जो है जानना होगा। अब ये चीज़ें जो है कि आप देखते हो कि कोई भी न्यूज़ बनती है, जैसे कोरोना का जो है समय चला है, तो कोरोना में आपने देखा होगा कि जगह जगह पे आज जो है इस जगह पे इतने केस आए, आज जनजातियों के बीच में कोरोना जो है फैल गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे जनजातियों ने अपने आप को बचाया। अब वहाँ पे वो क्या है, आपके न्यूज़ का जो है विषय हो गया। अब उसको पढ़िए अच्छे से कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसकी क्वालिटी क्या क्या है। यह आपका काम है, टीचर तो बताएगा ही जब उसको समय मिलेगा,
लेकिन आप जो है उससे ज़्यादा रिसर्च करने वाले बनिए, तभी होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप किसको कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहते हैं। चलिए अगला हम जो है लेते हैं पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम, तीन सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। क्रम क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है इसने त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। दूसरा ऑप्शन इसने दिया है गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। तीसरा दिया है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। और चौथा दिया है सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा। अब देखो यहां पे कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दो दृष्टिकोण से जो है कि देखा जाता है, एक जो है जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि दोनों के आंकड़े अलग अलग हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम क्या होगा। अब यहां पे देखो मैथ काम आती है। अब आपको पता ही नहीं है आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। अब इसको आपने कहाँ पढ़ा है? तीसरी क्लास में। मैं कहता हूं ना आपसे कि आपका जो बेस होता है वही क्या करता है, एडवांस चीज़ों को आपको मजबूत करता है। अब आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, यह आपको जो है कि पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोचिंग में जाओगे तो आपको ये आरोही अवरोही तो नहीं पढ़ाएंगे भाई। ज्योग्राफी की क्लास में आपको आरोही अवरोही नहीं पढ़ाएंगे, ये तो आपको मैथ जो है इतना तो आना चाहिए। और आप उम्मीद करते हो कि एक एक चीज़ों की सर जो है कि क्या करे, व्याख्या करके हमें बता दे। भैया इतनी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ों की व्याख्या अगर टीचर करने लगेगा तो आपका सिलेबस ही नहीं कभी ख़त्म होगा। तो यहाँ पे आप देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। और अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले बड़ा रखा जाएगा, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और आरोही में क्या है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एक समझ रहे? तो इस चीज को आपको समझना होगा। ये कह रहा है आरोही क्रम में जो है कि सबसे छोटे राज्य क्या है, यानी सबसे छोटा राज्य क्या है, फिर उससे बड़ा राज्य क्या है, फिर उससे बड़ा राज्य क्या है। तो पहला ऑप्शन ये दे रहा है त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। आप जो है देखिए कि आरोही क्रम की बात कर रहा है, यानी जो है कि सबसे छोटा सबसे पहले रखा जाएगा। आप देख रहे हैं त्रिपुरा छोटा है ही नहीं, ना तो जनसंख्या की दृष्टि से, ना ही जो है कि
आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही कट गया, इसमें तो होगा ही नहीं। दूसरा, यहां पे दे रखा है कि गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। आप जानते हैं सबसे छोटा राज्य गोवा है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे सबसे छोटे राज्य को सिक्किम दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तो होगा ही नहीं। दो ऑप्शन आपके कट गए। अब जो है कि आपके दो ऑप्शन बचते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। यहाँ पे कह रहा है गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। आप जानते हैं सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, उसके बाद जो है कि सिक्किम है, सिक्किम, और तीसरा अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, दो जान रहे, तो यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को आपको समझना होगा। एक एक चीज़ देखो, एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो तो हड़बड़ाहट में रहते हो, ये तो बहुत इजी पूछ दिया, लो खट दे, ये तो और इजी पूछ दिया, ये हो गया। 100 में 100 अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि बस। देखो एग्जाम जब आप देने जाते हो, चाहे यूपीएससी का हो चाहे पीसीएस का हो, 4 बार क्वेश्चन को आप पढ़ते हो। एक बार ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ते हो जो बहुत इजी होता है, उसको आप लगा ले जाते हो। वैसे क्वेश्चन की संख्या 50 से 60% होती है। फिर उसके बाद आप देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको जो है डाउट होता है, दो ऑप्शन को लेकर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसमें आप देखोगे 20 से 30% की जो है कि चीज़ें होती है। कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको 3 की डाउट होती है, उसमें 10 से 15%। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको आते ही नहीं है, तो उसको एकदम काट दीजिए, उसको एकदम काट दीजिए, उसको छूइए ही मत, क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, रिस्क लेने पे आपको बाहर कर देंगे। और मैक्सिमम बच्चा यही गलती करता है, उसको भी टच करता है। सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन पे जो है कि वार करिए, क्योंकि आपने आसान क्वेश्चन पे वार कर दिया तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पे जो है कि टिक लगा के रख लीजिए जो आपको 2 में जो है कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। उसके बाद उसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जो 20 से 30% का क्वेश्चन है वो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा आपका, और वो क्या करोगे आप उसमें से जो है कि मैक्सिमम चीज़ें जो है कि निकाल ले जाओगे। उसमें रिस्क भी आप ले सकते हो, पूरी तरह से रिस्क लीजिए। तीसरे वाले में जो है कि आप रिस्क लेने के जो है कि मतलब लीजिए, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसमें भी 5-7% जो है चीज़ें सॉल्व हो जाए। इस तरह से करोगे तो प्री आपका जो है आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को देखिएगा। गोवा है सबसे पहले, सबसे छोटा राज्य, उससे बड़ा सिक्किम और उससे बड़ा त्रिपुरा। राज्यों का जो गठन होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस तारीख को इस राज्य का गठन हुआ। जैसे आंध्रा को देखिए, आंध्रा को जो है कि अलग करके तेलंगाना और आंध्रा बनाया गया है, तो आप देखेंगे 2 जून 2014 को जो है उसका गठन हुआ था, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह से आपसे अक्सर जो है कि जब ये 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका जो है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, 3 राज्य बने थे, ठीक है ना, उनकी तारीख आपसे पूछ सकता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2000 में, सन 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों, 3 नए राज्यों के गठन की तिथियां क्या थी, के गठन की तिथियां क्या थी, अब देखो ये आपको कब पता होना चाहिए, जब आप जो है कि देखेंगे कि कोई नए राज्य बनने की जो है कि मांग उठ रही है। अक्सर जो है कि किसी न किसी राज्य में से जो है कहा जाता है इसको काट के जो है ये राज्य बना दिया जाए। जैसे यूपी को लेकर चर्चा होती है कि इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। आंध्रा में जो है कि बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि तेलंगाना वाले क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। इसी तरह से बहुत से राज्य हैं जो समय समय पे ये कहते हैं कि भैया हमें जो है कि मतलब इस वाले हिस्से को काट के एक नया राज्य।
तो जब जब यह मांग उठेगी या सरकार ऐसा कोई कदम लेगी कि नया राज्य बन गया या बनाने की प्रक्रिया जो है चल रही है, कैसे नए राज्य का गठन होता है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा जब पोल्ट्री वाली क्लास चलेगी तो उस समय आपसे पूछेगा। तो इसमें जो है कि पूछ रहा है सन 2000 में देश में गठित 3 नए राज्य, सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन किया गया था और उनकी तिथियां क्या क्या थी। तो उसको मैं ऑप्शन के रूप में दे देता हूं और यहीं पे आप लोग जो है कि क्या कहते हो कन्फ्यूजन, जैसे उत्तराखंड 1 नवंबर को बना था। दूसरा झारखंड 9 नवंबर और छत्तीसगढ़ 15 नवंबर। एक ऑप्शन तो ये आपका दे दिया। वहीं पर आपसे कहेगा बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 15 नवंबर, झारखंड 9 नवंबर। वहीं पर आपसे कह रहा है सी वाला ऑप्शन छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। अगला ऑप्शन आपको दे रहा है छत्तीसगढ़ 9 नवंबर, उत्तराखंड 1 नवंबर और आपका छत्तीसगढ़ 15 नवंबर। अब देखो, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं कि आपको आता है कि नहीं आता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब देखो सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। दूसरा आप देख रहे हो कि हर जगह 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर की, यानी यह भी आपको एक सूचना मिल गई कि क्या बोलते हैं 3 राज्यों का गठन जो है इन 3 तारीखों पे हुआ होगा। अब आपसे क्रम पूछ रहा है, वह क्रम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि पीसीएस और यूपीएससी जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछती है। इसलिए वो पूछती है क्योंकि आप उसके लिए तैयार हो कि नहीं। और ये घटनाएं रोज रोज नहीं घट रही है कि आपको उससे तारीख नहीं पूछेगा। ये घटनाएं क्या है 4-6 साल, 10 साल, 15 साल पे एक बार घटित होती हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे तारीख पूछेगा ही पूछेगा। ये सनी देओल की पिक्चर नहीं है कि तारीख पे तारीख, ठीक है ना। ये क्या है, आपका एग्जाम है, कहीं कहीं तो तारीख जो है आपको जो है झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, नया राज्य गठित किया गया, तो 2 जून 2014 को किया गया था, 2014 को। उसके बाद से क्या है, ये वाला टॉपिक जो पिछला जो है कि हुआ था, जितने राज्यों का गठन हुआ था वहां से क्वेश्चन पूछ ही सकता है, ठीक है। तो यहां पे छत्तीसगढ़ सबसे पहले 1 नवंबर को गठित हुआ था। फिर उसके बाद जो है उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ था और झारखंड 15 नवंबर के हुआ था। यह आप लोग याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ,
मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हजारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, हजारों तरीके जो है कि आप देखोगे कि यहाँ पे आपको पता चलेगा किस प्रकार से किस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओके सर।